दोस्तों एसटीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये एक ऐसा पद है ना जिसको ज्वाइन करना है ना लाखों युवाओं का सपना होता है। समझ गए ना। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और जेपीएससी जो है आपका इंतजार खत्म कर दिया है जे एसीएफ का जो है सो पीटी एग्जाम का डेट दे करके आप लोगों को पता है। तो आज जो है ना हम लोग बात करेंगे एसीएफ से रिलेटेड फुल डिटेल्स जो आया था जेपीएससी का। ठीक है, उसका फुल डिटेल्स जो है सो हम लोग समझेंगे। दोस्तों अगर आपका सपना जो है वनों की रक्षा करना है तो ये जो है ना नौकरी आप ही के लिए है। एससीएफ समझ गए ना, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और अगर आप थोड़ा सा सही ट्रैक पे काम कीजिएगा तो एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपकमिंग सेशन में एसीएफ से रिलेटेड फुल स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, सारा कुछ जो है सो अपकमिंग डेज में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सभी को जान चुके हैं कि एग्जाम डेट आउट हो चुका है और वो है 13 जुलाई 2025। तो समय बहुत कम है। आपको करना होगा स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्मार्ट वे में सही ट्रैक पे काम कीजिएगा तो डेफिनेटली आप सफलता हासिल कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस कुछ हद तक आप बोल सकते हैं आसान भी है और कुछ हद तक आप बोल सकते हैं हार्ड भी है। समझ गए ना। किन्हीं को मैथ्स रीजनिंग पसंद है, किन्हीं को जीएस पसंद है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझिए। पीटी निकालना वैसे भी आसान होता है, सारा खेल होता है मेंस का। ठीक है, तो पीटी निकाल लीजिए, ये पहला पड़ाव है ना। मैं बहुत सारे एजेंट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उतरिएगा मेंस के मैदान में और वहां पर असली परीक्षा होगा, क्योंकि वहां पर ना आपका नॉलेज का जो टेस्ट है वो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होता है। तो उस पर भी विशेष बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जेपीएससी का क्या अनाउंसमेंट है। दोस्तों जेपीएससी जो है झारखंड लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, आप लोगों को पता है। और उसमें परीक्षा तिथि बताया है 13 जुलाई 2025 संडे को। ठीक है, समय कब होगा एग्जाम का? 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र कहाँ रहेगा? तो सिर्फ और सिर्फ रांची जिला में रहेगा। ठीक है, इससे पहले देखते थे आप रामगढ़ में हो जा रहा है, खूंटी में कहीं गांव में हो जा रहा है, हजारीबाग में हो जा रहा है, इंटीरियर एरिया में जो है सो पूर्वी सिंहभूम में आ रहा है, कहीं एकदम साइड एरिया में ब्लॉक में, जहाँ का टीचर को भी आइडिया नहीं है एग्जाम कैसे लिया जाना है। ठीक है, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है लेकिन एग्जाम ले रहा है। तो वैसा जगह पर इस बार नहीं होगा, यानी एग्जाम जो है तो साफ सुथरा होने का पूरा संभावना है। ठीक है ना। कहाँ हो रहा है? सिर्फ रांची जिला में। यह परीक्षा केवल सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज की होगी, जो कि प्रीलिम्स राउंड है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पीटी में सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। इसका सिलेबस पर भी कंप्लीट बात करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट समझिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं एडमिट कार्ड डिटेल्स का। एडमिट कार्ड डिटेल्स में क्या बताया, बात किया गया है, याद रखिएगा कि आपका एडमिट कार्ड और अटेंडेंस सीट दोनों 29 जून 2025 से जेपीएससी का वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। जेपीएससी का वेबसाइट आप लोगों को पता है, jpsc.gov.in। ठीक है, कब से उपलब्ध होगा? तो 29 जून 2025 से आपका ये जो है उपलब्ध होगा। डाउनलोड के लिए जरूरी क्या होगा समझिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका ईमेल आईडी पर भी होगा या फिर फोन के मैसेज में होगा। आप वहां से इसको निकाल करके आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा। और अगर डाउनलोड में कोई दिक्कत हो तो जेपीएससी का हेल्पलाइन नंबर है, इसको देख लीजिए, है ना। जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके जो है सब पूछ सकते हैं। चलिए आगे समझिएगा। एग्जाम का इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को अगर आप फुलफिल नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। परीक्षा में शामिल होने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एडमिट कार्ड पर चिपकाए, हाल की होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। साथ में लाना होगा वैलिड फोटो आईडी, जिसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बोला जाता है ना। और परीक्षा में सिर्फ ब्लू बॉल पेन ही मान्य होगा, ब्लैक या जेल पेन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्लू हो गया ना। बहुत सारे तो नोटिफिकेशन देखते ही नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। देखिए जनरली ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का जो है ना यूज होता है, कोई भी आप एग्जाम में देखिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, परीक्षा में सिर्फ ब्लू बॉल पेन का ही मान्य होगा, यानी ब्लैक लेके गए तो आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन से रिलेटेड आता है,
डिटेल्स आता है उसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। एडमिट कार्ड पर जो डिटेल रहता है उसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमतौर पे नहीं देखते, अरे कितना एग्जाम तो दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, है ना। ये आदमी का जो है सो स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट गड़बड़ है ना। आप परेशान हो सकते हैं एग्जाम हॉल में आकर के। OMR सीट पर सही और साफ साफ गोले भरे, वरना आपका उत्तर अमान्य हो सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का मोबाइल, घड़ी, ईयरफोन सब वर्जित होगा, सख्त वर्जित। सही है। रिपोर्टिंग टाइम से कम 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। चलिए ये भी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको हम बताएं ये सारा का सारा डियर स्टूडेंट्स कहाँ दिया हुआ था, तो अभी JPSC जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसमें, तो ये पूरा पूरा डिटेल था। आप लोग इसको समझ गए हैं। अब दोस्तों अगर आप ACF बनना चाहते हैं तो वक्त है खुद को साबित करने का। एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी प्लान के साथ अगला 1 महीना जो है तो प्रिपरेशन करने का, जो कि आपको जल्द ही इस चैनल पे, है ना, लाइव जो है आकर के आपको बताएंगे, है ना। तो चैनल से जुड़िए और साथ में दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको जो है आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर है उसका बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि फुल आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से SCF का ये सफ़र को बहुत खास बनाइए, हमारे साथ जुड़ करके मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मोटिवेट किया है थोड़ा सा भी, जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रिपरेशन जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।